Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Let's get started. AT&T Technology Institute.
Yes, guys. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Uh, afternoon, sir. yes, good afternoon. uh, आप में से अभी हम एक दो लोगों का वेट करते हैं जो डेली ज्वाइंट होते हो। श्रावणी, आज आपके फ्रेंड कहाँ गए? सर मैंने मैसेज डाल दिया है। हाँ, ज्वाइन हो गए ना सर। देखो, नाम लिया और आ गए। हाँ। हम्म। हम सर। ओके। हाँ, हम आपको ही याद कर रहे थे। अच्छा, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा बिजी थे। हम्म। यस। और वैसे भी वो सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो लेट ही आते हैं। नहीं सर, सेलिब्रिटी नहीं है हम। हम्म। हम्म। ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। तो आप में से कितने लोगों ने लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट किया? सर मैंने किया अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट। तो ओके, वेरी उसमें मुझे मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि सर वो सर, पूछते हैं आपके पास स्किल कौन सी है, जैसे लोकेशन, मतलब काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट उनकी है। तो मुझे ये पूछना है उसमें हमें क्या फिलअप करना चाहिए। कहाँ पे क्या फिलअप करना चाहिए? सर जैसे मैं आपको खोल के बता देती हूँ, 1 मिनट। आप स्क्रीन शेयर जस्ट कर वेट सकते हो तो मिनट। स्क्रीन शेयर करो। यस सर, हम्म। करती हूँ। ओके। भूमिका, आपने क्रिएट किया अकाउंट? नो सर, मैं नहीं कर पाई, मैं थोड़ी बिजी थी। अच्छा। तो कल से आज तक आप बिजी रहे इसलिए आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाए। सर एक्चुअली तो मेरा एक वर्कशॉप था, मैं उस चीज में बहुत बिजी थी, इसलिए मैं ठीक से क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई। तो अभी कल तो आज तो क्लास खत्म हो जाएगा। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अकाउंट क्रिएट किया कि नहीं किया वो? मैं क्रिएट करके ग्रुप पे डाल दूं सर? ओके। यस, प्रीति बोलो, आपको क्या इश्यू आ रहा है? जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट वेट अ हम्म। मिनट। हम्म। ओके। तब तक हम यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं कि आप में से ओके सभी को गूगल स्प्रेडशीट के गूगल डॉक्यूमेंट वो सब यूज करना आता है सबको? सर, वो नो आता सर। है क्या क्या कह रही हैं आप, बताएं दोबारा।
आप स्क्रीन गूगल डॉक जो आता है, डॉक्यूमेंट। गूगल डॉक और गूगल स्प्रेडशीट। यस प्रीति, सर। आपकी आवाज सर नहीं आता आ है रही, सर, पर बहुत ज्यादा डीपली नहीं आई आता है। थिंक नेटवर्क इश्यू है। सर मैं ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा मुझे घर पहुंचने में, ट्रैवलिंग में हूँ। ओके ओके, चलेगा। हाँ प्रीति, आप अपना कैमरा सर तो स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? स्क्रीन शेयर। जी जी। ओके, अब यार नहीं आती है हमें भी। देखो, आपको ये स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं वो पूछ रहे हो, तो आपके मोबाइल हाँ में जी। आपको एक शेयर का ऑप्शन तीन दिख डॉट। रहा है। हाँ, या थ्री सर डॉट्स पहले पे मैंने क्लिक तीन। करो। हाँ वो शेयर का हम्म, ऑप्शन आ गया है। यस, हाँ वो शेयर करो, और वहाँ पे एक टर्न ऑन का एक ऑप्शन आएगा। सर यहाँ पर शेयर और स्क्रीन के बारे में बोल रहा है। जो व्हाइट बोर्ड, फोटो, इमेज फ्रॉम फाइल, शेयर कैमरा, डॉक्यूमेंट या वेबसाइट यूआरएल। उसमें से ऊपर डायरेक्ट शेयर या तो स्क्रीन लिखा होगा, वो डायरेक्ट वो करो। मैंने सर उसके बाद ना ये ऑप्शन खुल रहे हैं, अपीयर ऑन टॉप। हाँ ओके, फिर ओके करो। इनमें से कौन सा? सर सर ओके कहाँ से करना है? तो आप वहाँ पे शेयर क्योंकि का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर का। सर यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि दिस परमिशन अलाउ एंड ऐप टू शो थिंग्स ऑन टॉप ऑफ अदर ऐप यू आर यूजिंग, दिस में इंटरफेयर विद योर यूज ऑफ अदर ऐप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो तो कोई बात कहाँ नहीं, आप से एक पर काम मेरे। करो, ग्रुप में हाँ स्क्रीनशॉट जी। डाल देना, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैं वैसे सर कर क्योंकि लूंगी, बस थोड़ी सी मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं कर लूंगी खुद भी वैसे वो। हाँ ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना, तो हो जाएगा, मैं करवा ठीक है दूंगा। सर। ओके। ओके सर। और किसी का कुछ प्रॉब्लम या क्वेरी है? ओके, नो सर। श्रावणी बोलिए। नहीं सर, मैंने बनाया ऑलरेडी, तो बन रहा है। ओके, सोफिया, आपने बनाया जी लिंक्डइन का प्रोफाइल? जी सर। ओके, सीमा जी? सर लिंक्डइन का मैंने अभी नहीं किया, पर फेसबुक का जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया था, तो मेरा जो प्रोफाइल बनी है वो पेज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, कौन सा? फेसबुक की। तो फेसबुक का प्रोफाइल हमें थोड़ी पेज में कन्वर्ट करना होता, फेसबुक नहीं नहीं, के कन्वर्ट नहीं, प्रोफाइल मतलब उसमें से। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर कुछ भी ऐसा पेज का। तो आपका फेसबुक लॉगिन मोबाइल में है कि लैपटॉप में है? मोबाइल में है सर ये। तो आप मोबाइल से ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके सर। ओके तो अभी ज्वाइन करो। अ, जी। सर मैं हम लैपटॉप से लीव हो सकता हूँ? नहीं नहीं, लैपटॉप से मत लीव। दोनों में से हो दोनों चल करो। जाएंगे ना सर, मोबाइल भी दोनों चल सकता। चलेगा, दोनों जी। चलेगा, बट एक का है ना, लैपटॉप का तो माइक और स्पीकर बंद कर देना। ओके। ओके वरना सर। आवाज इको होगी। ओके सर। ओके। हम्म और गाइस, आज सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा कोर्स ऑलरेडी फुल कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ हमारी दो चीज बाकी है, एक पेज क्रिएशन है, और दूसरा है ट्विटर। ओके, तो ऑलमोस्ट आज मैं ट्राई करूंगा कि आज हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आज कंप्लीट हो गया, तो आज का क्लास है वो हमारा लास्ट रहेगा। ओके, तो ये क्लास आज का हमारा लास्ट रहेगा। ओके, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आधा कवर हो गया, अभी मैं थोड़ा जो बाकी है वो मैं आपको अभी बता दूंगा।
यस, अभी आपने स्क्रीन शेयर किया था तो करो। सर आज कौन सा पेज क्रिएट करना बताओगे? लिंक्डइन का। ओके। ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी हम हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमने कल सीखा था कि ये मेरा है लिंक्डइन। ओके, यस। तो अभी हमें सीखना है कि लिंक्डइन का पेज कैसे सर क्रिएट होता है। हाँ जी, बोलो। सर स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। कैसे शेयर कर दी? क्या फेसबुक की स्क्रीन शेयर करनी है आपको? तो अभी निकल के कर रहा ना मैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा। मैडम आप चिंता मत करो, वो आपसे मास्टरमाइंड है। हाँ सर, ये मम्मी ये कह रही कि ये हम्म, अपना प्रोफाइल बनी हुई है, जबकि ये पेज है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये पेज नहीं है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल है। प्रोफाइल है ये। एक मिनट। जी। रुक सर करेंगे। चाहिए था। नहीं है। नहीं आ रहा ना, जो करते तभी तो बोल रहे। आप ना फेसबुक के होम पेज पर जाओ। क्या आपने मुझसे बोला? हाँ हाँ, फेसबुक के हाँ, होम पेज पर जाओ। होम पेज पे जाऊं मैं? हाँ, वहां से ही होता है। हाँ, ऊपर जो देखो 99 प्लस जो 3 लाइन्स है वहां पर से होता है। ओके। सही बोल रहे श्रावणी। वो हाँ क्रिएट फेसबुक पे जाए। हाँ, यहाँ नीचे क्रिएट सीन हो रहे फेसबुक, हैं। अच्छा अच्छा, क्रिएट ए न्यू हाँ पेज, ये, अच्छा। हाँ यहाँ पर। एक ओके। मिनट। एक मिनट, वो आप बैग जाओ तो। बैक जाऊं? हाँ, और जाओ बैग। ये नीचे आर्य विवाह संस्कार है, वहां पे क्लिक करो तो। हम्म, ये नीचे कहाँ जो पर दिख सर? रहा है ना हाँ यू। हाँ। हाँ, अच्छा, मतलब ये फॉलोइंग का। फॉलो कर चुकी हूँ मैं इसे। ओके, मतलब अभी ये लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको अभी स्क्रॉल करो। ओके, अब बैक जाइए। हाँ, ओके। तो अभी देखो, आप ही का ये प्रोफाइल है। ओके, ओके, हाँ जी सर। अभी आप, हाँ, ये सीमास स्मार्ट क्या है, वो क्लिक करो उधर बाजू में। इधर सर, ये सीमा ये, स्मार्ट किचन वो है, मतलब हाँ, किचन के रिगार्डिंग। वो आपका है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, बैक जाओ। ओके, मुझे लगा शायद आपका होगा। नहीं ओके, सर, कोई बनाने बात का नहीं। मेरा भी है। हाँ, पर ओके, वो जो करते कोई नहीं बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे आपका वो जो ये जो एरो दिख रहा है ना शिवा मेहरा नाम के बाजू में, हाँ जो हाँ नीचे का एरो है 9 नंबर लिखा, वहां पे क्लिक करो तो। हाँ। हाँ, यस, तो देखो। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई प्रोफाइल, सॉरी, पेज नहीं है। नहीं है। ओके, ठीक है, चलेगा, आप इसको बंद कर दो। हाँ, तो हम्म। अभी आपका पेज क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो अभी आपको नहीं पेज हुआ। क्रिएट करने का है। तो अभी यहाँ पे हाँ नीचे जो सी मोर का ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक करने का होता है। हाँ, सी मोर पे अभी स्क्रॉल करने का, ये पेजिस आया लिख के, वहां पे आपको क्लिक करना है। नीचे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पेजिस। हाँ, यहाँ से अभी जैसे आपको श्रावणी ने बताया अभी वैसा, तो आप क्रिएट ऊपर देखो करके। क्रिएट का ऑप्शन है, वहां पे क्रिएट करना है। हाँ, यहाँ हम्म। से फिर आपको
न्यू अपना पेज। करना है। यस, पेज क्रिएट यहाँ जैसे करना जो अपन आपको। ठीक है। जो इंस्टीट्यूट या जो कुछ करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, है ना? हाँ, आपका जो पेज जिसके बारे में ओपन करना चाहते हो हाँ, जस्ट वो मैं अभी आपको यहाँ एबीसी पे लिख सकती हूँ लिखना अभी। है। हाँ, बट देखो मैडम, आप ऐसा है ना, ये बाद में करना, क्योंकि मुझे आज जो लिंक्डइन का है वो कवर करना है। ओके ओके जी सर, मैं कर हम्म। लूंगी इसको अब। यस, हाँ, ओके तो अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब डायरेक्ट उधर से वापिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यस। ओके सर। हाँ। ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। प्रीति, अभी आपका भी स्क्रीन शेयर हुआ था, तो आप करना चाहते हो अभी? यस सर, मैंने चेक कर रही थी तो फिर मैंने बंद कर दिया। आप ऐसे कीजिए सर, पहले आप अपना जरूरी काम करवा दीजिए, टाइम बचेगा तो फिर मैं कर लूंगी बात आपसे। ठीक है। अभी मैं मेरा जी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस। तो कल हमने देखा था कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट होता है। ओके। उसके बाद ये मेरे प्रोफाइल में गए थे हम लोग, जहाँ पे व्यू का ऑप्शन आया था, व्यू प्रोफाइल करके। तो ये क्या हुआ इसको? हम्म। हाँ जी, नेटवर्क का इश्यू लगता है। हाँ, तो इस तरह से हमने क्रिएट किया है पूरा लिंक्डइन। ओके। ये था एक एजुकेशन के बारे में। उसके बाद स्किल का बोला था मैंने। तो आपको यहाँ पे अपनी ऑलरेडी जो स्किल है, अभी नया कोई इसमें स्किल ऐड ऑन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये स्किल के सामने प्लस का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सजेशन आएगा। और इसमें से अगर आपकी कोई स्किल नहीं है, यहाँ पे आपकी जो भी स्किल है, मानो कि वीडियो एडिटिंग, तो आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का स्किल है वो एंटर कर देना सर्च करके, और सेव कर देना है। ओके। तो आपका जो भी स्किल है वो वहाँ पे सेव और हो ये जाएगा। लिंक्डइन पर है ना? यस, लिंक्डइन पर। हम्म। तो देखो, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग का ऐड किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, कैनवा ग्राफिक का ऐड हो गया। अभी मैं यहाँ पे सी ओल स्किल पे करता हूँ क्लिक। ठीक है। जस्ट सेकंड, मैंने आपको ये आई थिंक बताया भी था, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर। हाँ, तो आप यहाँ पे अपना स्किल है वो डाल सकते हो, आपने जो जो स्किल ऐड किया होगा ना, तो आपको यहाँ पे ये लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। ओके। यहाँ पे मानो टूल एंड टेक्नोलॉजी, तो वो ऑटोमेटिक उसमें चला गया। इंटरपर्सनल स्किल है तो उसमें चला गया, लैंग्वेज तो उसमें चला गया। ओके। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लैंग्वेज का। आपको जो जो लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, अगर आपको मराठी आती है तो यहाँ पे प्लस करो। यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिखो। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लिखो कि आपको फ्लुएंट आती है, फुल प्रोफिशिएंसी के, मीडियम आती है कि कैन सा, इंटर, एलिमेंट्री प्रोफिशिएंसी, लिमिटेड वर्किंग, प्रोफेशनल वर्किंग, फुल प्रोफिशिएंसी और नेटिव, ऐसा। ओके। और यहाँ पे आपको कुछ डालना नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज डाल दोगे चलेगा। तो यहाँ से आपको जो लैंग्वेज का नॉलेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो ये था मेरा प्रोफाइल। आपको मैंने एडिट करना वगैरह दिखाया, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ओके। अपना नाम वगैरह जो भी ऐड करना हो, एडिट करना हो, यहाँ से आप कर सकते हो। हम्म। तो उसके बाद अभी हम आएंगे लिंक्डइन पेज क्रिएशन करने के लिए। तो जैसे मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि ये जो दो ऑप्शन है, ओके, मेरे फोटो के जो मी लिखा है उसके बाजू के जो दो ऑप्शन है, फॉर बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट, तो वो आपको लैपटॉप में ही या तो पीसी में ही देखने को मिलेगा, या मोबाइल पे ऑप्शन नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल में देखना है तो डेस्कटॉप साइट आपको ओपन करना पड़ेगा गूगल क्रोम में। ओके। अभी हम माई, ये फॉर बिजनेस वाला जो है, 9 डॉट वाला मेनू, वहां पे हम क्लिक करेंगे। तो वहां पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक साइड आता है माई एप्स आती है, फाइंड लीड, ग्रुप, मैनेज बिल्डिंग, हायर विथ एआई, टैलेंट, टैलेंट इंसाइट, सर्विस मार्केट प्लेस और लर्निंग, इतना ऑप्शन आता है। इसके बाद
यहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन आती है, एक्सप्लोर मोर फॉर बिजनेस, हायर ऑन लिंक्डइन, कि अगर आप आपके स्टाफ को किसी को हायर करना चाहते हो तो ये हायर पे आपको क्लिक करना होता है। तो आप यहाँ से आपके स्टाफ के लिए किसी कंपनी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट डालना चाहते हो कि वी आर हायरिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। ओके। हाँ, यस, तो अभी यहाँ पे आपका आईडी है वो लॉगिन करना होता है, तो वो चीज होगी यहाँ से। फिर दूसरा आता है सेल विथ लिंक्डइन, तो उसके बाद आता है हायर फॉर योर स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पे देखो, हायर फॉर लिंक्डइन, सेल विथ लिंक्डइन, हायर फॉर स्मॉल बिजनेस। तो आपका अगर स्मॉल बिजनेस है तो आप यहाँ से कर सकते हो एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, गेट स्टार्ट विथ प्रीमियम, क्या आप यहाँ पे प्रीमियम के साथ स्टार्ट कर सकते हो। प्रीमियम के साथ मतलब आपका पेड होगा। लर्न विथ लिंक्डइन, और उसके बाद आता है एडमिन सेंटर। ओके। उसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है क्रिएट अ कंपनी पेज। ओके। तो आपको यहाँ पे फॉर बिजनेस में जाना है और कंपनी पेज पे, क्रिएट कंपनी पेज पे क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ से अपना लिंक्डइन के लिए पेज क्रिएशन कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अभी कौन मुझे इसके बारे में बताएगा कि ये क्या क्या है। कंपनी, शोकेस पेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये तीनों का मतलब क्या है। कौन बताएगा। कंपनी मतलब क्या होता है। तो कंपनी सर का अगर खुद का हमें पेज बिजनेस क्रिएट के करना है। लिए जो रहता सुनो है कंपनी सुनो, क्रिएट करना। वन बाय वन बोलो पहले। सॉरी सर, वो एक साथ हो गया था। यस सर। रावनी आप बोलो। तो अगर हमारी कंपनी है तो उसके लिए अगर पेज क्रिएट करना है तो वहाँ पे से करना है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये सीमा जी, अभी आप ये बताइए कि ये स्मॉल मीडियम और लार्ज क्या होता है। सर छोटा बिजनेस मतलब जैसे अपनी तरफ से अपन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं घर से या कुछ इस टाइप से, तो शायद वो स्मॉल बिजनेस होगा। मैं मेरे हम्म। सिर्फ मेरी थिंकिंग से बता रही हूँ, मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है इसका। हम्म। और लॉज मतलब जैसे किसी 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 बड़े मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो उस हिसाब से। यस, तो कौन बोलता है आपको नॉलेज नहीं, ये सब आप सही तो बोल रहे हो। थैंक यू सर, पर मैं मेरे बस। यस, तो स्मॉल मीडियम और लार्ज बिजनेस होता है। कोई कोई बिजनेस होता है कि जिसमें 1 से 5 लोग या 10 लोग होते हैं, तो हम उसको स्मॉल बिजनेस बोलेंगे। मीडियम में 15-20 लोग हो गए। और लार्ज मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी, जैसे कि रिलायंस है, हम अदानी है, तो वो सब बड़े कंपनी में आएंगे। ओके, लार्ज बिजनेस में आएंगे। ओके। और वो कंपनी में ही आएंगे ना, पर कि ओके। जिसके जिसके लाखों एम्प्लॉय हो, रात दिन वो 24 घंटे कंपनी शुरू ही होती है। ओके। तो उस वो सबसे लार्ज में आएगी। उसके बाद आता है शोकेस पेज, सब पेज एसोसिएटेड विथ एन एग्जिस्टिंग पेज। तो अभी आप में आपके अलावा भूमिका आप बताइए कि शोकेस पेज क्यों होता है, उसका मतलब क्या है शोकेस पेज का। सर मुझे इसके बारे में पता नहीं, मतलब आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। तो जो भी हो, भले ना कुछ भी तो बोलो, कुछ तो पता होगा ना। नो सर, इसके ओके, बारे में। ठीक है, चलो, आपको नहीं पता है। सोफी आप बताइए। शोकेस पेज ना, अपने मतलब पेज को दिखाना। हम्म। पेज को दिखाना, तो पेज तो हम यहाँ पे भी, यही ये भी है ना कंपनी वाला, तो वहां पे भी कर सकते, पेज को दिखाना नहीं होता है, नहीं। अपने बिजनेस को। तो बिजनेस का तो इसमें आएगा ना, कंपनी वाले में। यहाँ पे लिखा है ये लार्ज बिजनेस। ओके। नहीं, शोकेस का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा। सिर्फ शोकेस का सो मतलब जैसे होता है। अपनी कबाड़ होती है, ऐसे शोकेस होता है वैसे ही। हम्म। जैसे मैन एक एक जो मेन पेज है उसके अंदर सब पेजेस क्रिएट करे हुए हैं।
तो वो सब पेज क्यों करने का मतलब आपको? सब पेजेस मतलब शोकेस के लाएंगे, क्योंकि सब कैटेगरी वाइज होगा कुछ। तो चलो, घर में शोकेस होता है, वहां पे तो हम शो पीस रखते, तो यहाँ पे हमें शो पीस रखना होगा, ये शो। नहीं सर, तो अलग अलग स्किल्स वाले रहेंगे शायद, ऐसा कुछ हो पेज में। ओके, यस, थोड़ा बहुत आप नजदीक हो उसके। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और अभी इसके बाद कौन बताएगा? शेषावली जी को तो मुझे पता है, आता ही होगा। ओके, शेषावली जी, आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये क्या है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज वो क्या है? It tells about the various education institutions that are available to do the courses, sir. यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Thank you. यस, तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि फेसबुक में कैसा था कि आपको पेज क्रिएट करने का एक ही ऑप्शन आता था, उसके अंदर आपको कैटेगरी इन्वॉल्व करना होता है, कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन आता था। बट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही 3 कैटेगरी दे दिया है। तो फर्स्ट है कंपनी, कि अगर आपकी कोई भी कंपनी हो, तो स्मॉल से लेकर लार्ज तक कोई भी कंपनी हो, तो आपको अगर आपकी कंपनी का कोई भी पेज क्रिएट करना है तो आप इसमें कर सकते हो। दूसरा के जैसे कि आप कोई आर्ट करते हो, स्केच आर्ट, पेंटिंग है, नेल आर्ट है, या फिर कोई कपड़े के लिए वो करते हैं बराबर, तो वो सब आपका आर्ट हुआ। तो वो आप दिखाना है, वो आपकी कंपनी में तो नहीं आता है, कि वो आपका आर्ट में आता है, स्केच आर्ट वगैरह। तो आप उसको ड्राइंग है, कि मेहंदी है, कि वो सब आपको शोकेस करना है, तो उसके लिए आप ये पेज का इस्तेमाल करोगे, जो शोकेस पेज होगा। वो तीसरा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि जैसे कि AT&T है, दूसरी कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल होती है, या तो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी है, ओके, SGVP है, सॉरी SGVU। तो वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, ट्यूशन, कोई भी आपके क्लासेस हो, इंस्टीट्यूट हो, तो उसका आपको इसमें ओपन करना होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी वाले में जाएंगे। ओके, तो कंपनी वाले पे हम क्लिक करेंगे, तो उसमें क्या आता है, देखो, वो तीनों है अलग अलग, पर अंदर का जो डिटेल है वो सब सेम ही रहेगा। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। यस, तो नेम, तो यहाँ पे लिखा है एड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो जैसे ही मैंने मेरा नाम लिखा, तो यहाँ पे आया पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज। तो अभी मैं इसको कुछ अलग करता हूँ, डिजिटल। ओके, तो देखो, मैंने जैसे मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे डाला था, रुद्रा डिजिटल सर्जन डिजिटल। ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे ये इन linkedin.com/कंपनी नेम ऑटोमेटिक आ गया, देखो, लर्न मोर अबाउट द पेज पब्लिक यूआरएल। तो ये पेज पब्लिक यूआरएल क्या होता है, कि आप किसी को भेज सकते हो कि भाई ये लिंक है मेरे पेज की, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी जिस तरह से आप कंपनी का नाम डाले, उस तरह से वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। फिर आता है वेबसाइट, कि आपकी कंपनी की कोई अगर वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सर्च, मतलब इंडस्ट्री कौन सी कैटेगरी में आती है। अभी डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो किस में आएगा? ओके, मैं तो डिजिटल एसेसरीज, एक्सेसिबिलिटी सर्विस में आएगा, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आएगा IT, कि अगर मानो कि आपकी कोई IT की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो IT में भी इतने सारे आते हैं, देखो, IT सिस्टम इन IT कंसल्टेंसी, IT टेस्टिंग, IT डेटा सर्विस, IT ट्रेनिंग सपोर्ट, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कस्टमर सपोर्ट। तो आपको आपकी जो कंपनी है वो डिसाइड करनी, इंडस्ट्री कौन सी है इन द सेंस। ओके,
तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन साइज, कि आपके यहाँ पे कितने लोग हैं आपकी कंपनी में। तो 0 से 1 है, 2 से 10 है, 11 से 50, 100 तक है, 500 तक है। अगर मानो आपके पास 100 लोग हैं, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, 51 to 200 वाला। तो आपका एम्प्लॉयर्स कितने हैं, एम्प्लॉयज, वो पूछ रहा है कि कितने लोग हैं ऐसा। उसके बाद आता ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो और जैसे हमने कल सीखा था कि जॉब टाइप कितने होते हैं, जैसे कि एक फुल टाइम आता है, पार्ट टाइम आता है, ओके, फिर इंटर्नशिप आती है, ट्रेनिंग आते हैं। ऐसा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप है कि आपका बिजनेस है उसका भी टाइप होता है। तो वो कौन से इसमें आता है, पब्लिक कंपनी, ओके। फिर सेल्फ एम्प्लॉय, कि आपका छोटा सा एक शॉप है तो आप वो सेल्फ एम्प्लॉय में आएगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है तो वो गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ है तो नॉन प्रॉफिट में आएगा, ओके। फिर मानो कि किसी ने पार्टनरशिप में फॉर्म, अपना शॉप चालू किया है, तो अपना बिजनेस चालू किया, तो पार्टनरशिप डालना है। तो इस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है लोगो। आपकी कंपनी का लोगो आपको यहाँ पे ऐड करना है। देखो, अगर आप लोगो ऐड करोगे ना यहाँ पे, तो ये जो राइट साइड में ये जैसा दिख रहा है ना, वो चौरस बॉक्सेस, बट उसकी बजाय आपका यहाँ पे लोगो शो होगा, ठीक है। यस। तो आप यहाँ से इसका जो लोगो का साइज है वो 300 बाय 300 px, मतलब 300 बाय 300 मेगा, 300 बाय 300 पिक्सल का लोगो आपका है वो होना चाहिए। और कौन से फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी, जेपीजी एंड पीएनजी, ये तीन। पीडीएफ में होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। उसके बाद आता है टैग लाइन। तो टैग लाइन किसको पता है क्या होती है, हमने शायद फेसबुक में पढ़ा था कि टैगलाइन क्या होती है। कोई बिजनेस की टैगलाइन आप बताओगे? LIC। कंपनी का टैगलाइन सर। हम्म। हाँ, मतलब कंपनी का टैगलाइन, LIC का, किसी को LI पता? सर, जीवन साथिया। नहीं। हाँ, तो LIC का क्या है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हाँ। है ना। यस। फिर निरमा, पहले वाश इस्तेमाल करे फिर फिर विश्वास कर। विश्वास करो। हम्म। सर तो इसे हम आपकी टैगलाइन कहते हैं। आपकी कंपनी, हाँ, स्लोगन भी बोल सकते हैं, और टैगलाइन भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे है ना और कुछ एक बताता हूँ। अ, कितने लोग जोमेटो यूज करते हैं, सर यस। मैं जोमेटो करती यूज। हूँ। सर मैं करती हाँ, हूँ कभी तो बहुत कभी। ज्यादा। जोमेटो का, हाँ, फिर उसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह कौन इस्तेमाल करते हैं? सर करते हैं, वो भी बहुत कम करते हैं बट। तो देखो। टैगलाइन है, टैगलाइन देखो है वो, मुझे। हाँ। गाइस, आप लोग को कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट रखो। आई तो एम सॉरी सर। टैग टैगलाइन है वो आपका बिजनेस का ब्रांड है, मतलब ब्रांड। देखो, अगर मैं LIC नहीं बोला होता, मैं सिर्फ ऐसा बोला कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो आपको कैसे कंपनी डायरेक्ट याद आ गई, ये कौन सी कंपनी है? हम्म। तो इस तरह से अपना ब्रांडिंग करवाने के लिए ये लाइन जरूरी है, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, इसको क्या, वो बहुत मस्त है। होल्डिंग्स, जस्ट सेकंड। हम्म। देखो, अभी यहाँ पे इन लोगों ने नया भी लाए है, ये जोमेटो वाले ने। पहले मैंने, ये नहीं था, अभी आया। देखो, इसने क्या लिखा, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है,
जोमेटो विल स्टिल डिलीवरी इन टाइम, ऑर्डर फूड ऑनलाइन जोमेटो। कि अगर आपकी लिफ्ट बंद होगी तो आपकी बिल्डिंग में ऑर्डर आने में लेट हो सकता है। ओके। भाई ने बिरयानी पार्टी कहाँ गए? यस, ये रहा। मैं आपको जो दिखाना चाहता था। यस, तो आप देखिए अभी इस दोनों और ये तीन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये पहले जोमेटो वाले ने बोला कि नहीं, ब्लिंकिट वाला, कि ब्लिंकिट वाला आपको 10 मिनट में कोई भी चीज ला के देता है। दूध मांगोगे दूध देंगे, तो वो ब्लिंकिट वाले ने रखा। तो जोमेटो वाले क्या बोल रहे, खीर मांगोगे खीर देंगे। ओके। पर यहाँ पे वो आप वो ऐड मत करना कि कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ओके। तो एक टैगलाइन है, तो इससे पता चलता। अभी तो नेटफ्लिक्स वालों ने नया निकाला कि फ्राइडे मांगोगे वेनेसडे देंगे। ओके। तो ये नेटफ्लिक्स है वो मूवी के लिए यूज होता है, जोमेटो खाने के लिए, और ब्लिंकिट है वो सब ग्रोसरी वगैरह के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग। हाँ देखो, इसने वापिस एक नया लाए, बिस्कुट मांगोगे हक से देंगे। तो ये एक कोई अलग कंपनी का है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो आपका भी स्लोगन है वो इस तरह से कुछ एट्रैक्टिव, और कि एक बार दिमाग में पढ़ लिया ना तो याद रह जाना चाहिए। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, तो शायद आप लोग विदाउट, तो आपका जो क्रिएटिविटी होता है ना वो ऐसा होना चाहिए। ओके। कि उसे पब्लिक के दिमाग में आ जाना चाहिए। जस्ट सेकंड। हम्म। ये कौन है लाइन कर रहा है यार? नाम। आप शांति से क्लास में बैठो ना डियर, क्यों ऐसा करते हो? हाँ, चलो ये एक ओपन हो जाए ना, अच्छा बड़ा वाला तो मजा आएगा। नहीं हो रहा है, जाने दो। ओके। आई थिंक आया था। हम्म। हम्म, एक सेकंड तो। इरेजर। हम्म। तो अभी यहाँ पे देखो, कोई चीज नहीं दिखाता है, ब्लर क्यों दिख रहा है? हम्म। तो आप ये बताइए ये किसका लोगो है? एप्पल का। एप्पल कंपनी का। और ये स्टारबक्स। स्टारबक्स। ये ओडी। ओलंपिया। ओलंपिक्स, यस। ओलंपिक्स। ओलंपिया। फिर हाँ। ये मैकडोनल्ड, मैकडॉनल्ड्स। नाइक, डोनल्ड। ये नहीं है, ये नाइक, नाइक नाइक। नाइक नाइक शू। नाइक हम्म। शू। हाँ। यस। तो देखो किया की यहाँ पे, कंपनी। वो तो ठीक है, वो भी नीचे के चार तो कोई भी बता देगा। बट ये ऊपर के चार जो लोग है पांच, उसने वहां पे नाम भी नहीं लिखा, तो भी आप लोगों ने बोल दिया कि वो नाइकी ही है, मैगडी ही है, ओलंपिक ही है, स्टारबक ही है, और एप्पल है। तो क्यों आपने बोल दिया? आप इसमें से कोई यूज करते हो? आप एप्पल का यूज करते हो कुछ चीज? नहीं करते, तो भी आपको पता है। आप स्टारबक में रोजाना कॉफी पीने जाते हो? नो सर, उसकी कॉफी में तो हमारा पूरा घर खाना खा लेगा। हम्म? हम लोग उसकी कॉफी पीने नहीं जा सकते रोजाना। हम सिर्फ बाहर से देख सकते कि ओके ये स्टारबक ऐसा आता है, उसकी 300 400 500 रुपए की कॉफी आती होगी। हम्म। इतना तो आता ही है ना महंगा, क्या मुझे नहीं पता है? मैं कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो ये चीज, ये जो सब है, तो आप यहाँ पे बिना, अभी आपको मैं ये दिखाऊं, ये किसका लोगो बताओ? ये वाला। पेप्सी अब का, हाँ, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा विदाउट नाम का। तो आपका जो ब्रांडिंग होता है वो दो चीज से होता है, या तो आपका लोगो से होता है, या तो आपकी टैग लाइन से होता है। ठीक है। तो आप
हमेशा कोई भी चीज क्रिएट करो ना, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कि लोग अपने स्लोगन अपन को याद रखे। ठीक है। यस, तो ये तो थोड़ी सी बात निकली थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इस तरह से हमारा लोगो, हमें अगर ब्रांडिंग करनी है तो हमारा लोगो है वो ऐसा एट्रैक्टिव होना जरूरी है। ओके। यस, तो आप यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, जिसका साइज 300 बाय 300 पिक्सल में आपको रखना है। उसके बाद आई टैगलाइन, तो आपके बिजनेस की टैगलाइन आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। LIC वालों ने जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद क्यों रखा? कि इंश्योरेंस है वो जिंदगी के पहले, मरने से पहले भी काम आता है। मेडिक्लेम वगैरह में मर गए, मानो कि कोई अपना घर में 5 लोग है, उसमें से जो कमाने वाला आदमी था वो ही मर गया, तो फिर हमारे घर का कौन, इनकम का क्या? तो वो जिंदगी के बाद का भी हुआ। तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्लोगन रखा कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ओके। और ये निरमा वालों का तो बहुत पहले का है। यस। इसके अलावा एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितने लोग रेड बुल को जानते हैं? रेड बुल। क्या बताइए एक बार। आप जानते हैं। रेड बल। सर रेड रेड बुल, बुल इज, सर ये ड्रिंकिंग कंपनी है। सर वो लाल किताब वाला। नहीं नहीं, नो नो। लाल किताब नो वाला नहीं, रेड सर बुल। रेड बुल ड्रिंकिंग कंपनी है ना ये। हाँ हाँ, वो हाँ। प्रीति आपकी बात, प्रीति के अलावा किसको पता है कि रेड बुल क्या है? सर सर मुझे पता है। हैं? चलो अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ, शायद आपको दिख के याद आ जाए। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक है सर वो। देखो ये याद आया। हम्म। नहीं पिया कभी। तो कभी पीना। नहीं सर। बट वो बहुत नहीं, मतलब एक टीन शायद 100 150 रुपए का आता है, कॉस्टली है। ये एनर्जी ड्रिंक आते हैं। ओके। तो ये रेड बुल का आपको स्टोरी नहीं पता होगा शायद। ओके। नहीं। ये रेड बुल जब अ, मतलब एक मार्केटिंग का वो स्ट्रेटेजी है, दिखता है वो बिकता है। ठीक है। दिखता हम्म। है वो बिकता है। तो अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तो आप एडवर्टाइज करोगे। ओके। पर ये मैंने अभी जो बोला कि दिखता है वो बिकता है, तो उसके लिए दिखाने के लिए तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में आपको लाना ही पड़ेगा। आपको अभी मैंने दिखाया तो अच्छा, तो अब आप ट्राई करोगे? ओके। चलो, सर बोल रहे थे रेड बुल का, तो हम भी एक बार ट्राई करें। ठीक है। तो रेड बुल वाले ने उसका मार्केटिंग बढ़ाने के लिए क्या किया, ऐसा आज शायद इसके जैसे किसी ने नहीं किया होगा। इन्होंने ऐसा किया कि जो खाली टीन रहते हैं ना, खाली खाली टीन को पब्लिक प्लेस पे ढेर बना के फेंक दिया। जैसे कि कॉलेज है, बस स्टॉप है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे यंगस्टर आते हो, कॉफी काफे है, कॉफी है काफे के बाहर, होटल के बाहर, वहां पे ढेर करके चले गए सब लोग, कंपनी वाले। तो वहां पे ढेर देख, अभी आप कोई ब- ढ- ढगला आप देखोगे, ढेर देखोगे कोई भी चीज का, तो आपको तो ओहो इतना सारा यूसेज होता होगा क्या? तो इस हिसाब से इन्होंने ऐसा मार्केटिंग किया कि उसका सेलिंग बढ़ गए। तो लोग ऐसे ऐसे तरीके से भी मार्केटिंग करते। बट वो किसी ने पी के यूज किया हुआ टीन नहीं था, खाली ही टीन, नया ही टीन ऐसे यूज किया हुआ दिखा के वहां पे फेंक दिया, कोई डाल के चले गए। तो उस हिसाब से उसने पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप किया, और उसके बाद उसका जो सेल हुआ वो अलग ही है उसका। तो इस तरह से भी लोग मार्केटिंग के लिए ट्राई करते होते हैं। तो मतलब मार्केट में दिखना चाहिए।
तो मार्केटिंग के लिए वो बहुत ही जरूरी चीज है। ओके। यस। ठीक है। तो यहाँ पे हम वापिस हमारे पेज पे आ जाते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टैगलाइन आपने डाल दिया, यहाँ पे टिक मार्क करना होता है आपको। आई वेरीफाई दैट आई एम ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव टू ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं बंदा हूँ, ऐसा करके। और मैं एग्री हूँ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे कि मानो अभी मैं यहाँ पे टैग, जो भी टैगलाइन में डालूंगा ना, ओके, अभी मैंने यहाँ पे टैगलाइन डाली। ओके। तो मैंने यहाँ पे जो बिजनेस का नाम डाला, वो बिजनेस का नाम यहाँ पे आ गया राइट साइड में। अभी मैंने यहाँ पे जो टैगलाइन डाली, वो टैगलाइन भी यहाँ पे आ गई। मैंने यहाँ पे जो भी मेरा इंडस्ट्री सिलेक्ट किया, वो इंडस्ट्री यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट फॉलो का ऑप्शन आ गया। ओके। तो जहां पे आपको फॉलो का ऑप्शन दिखता है, मतलब समझने का कि वो पेज है। और जहां पे कनेक्ट का दिखता है, वो समझने का कि कनेक्ट मतलब इसका प्रोफाइल है किसी का। ओके। तो आपको यहाँ पे इतना सही करना, अपना ब्रांड का नाम, अपना ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेबसाइट, इंडस्ट्री टाइप, कौन सा है इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन साइज, ऑर्गेनाइजेशन टाइप पब्लिक कंपनी है वो डाल देना है। फिर लोगो और टैगलाइन ये डाल के आप यहाँ पे क्रिएट पेज करोगे ना, तो आपका पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके। इतना कंप्लीट है सबको? यस। तो पेज क्रिएशन में कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, मैं वापस बाहर आ गया। हाँ। सर तो जैसे सेम मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मेरा पेज मोबाइल पर नहीं बनेगा ना? आपको तो उसके लिए क्या करने का, कि मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में लिंक्डइन ओपन करने का। ओके। और वहां पे डेस्कटॉप साइट ओपन करने का। ओके। हम्म तो देखो, अभी हम आए शोकेस वाले पेज में। तो शोकेस में भी सेम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह आपका जो भी पेज का नाम आपको रखना वो डालो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आता है, बट जो पेज का नाम रखना चाहते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दो नाम आपको डालने हैं। उसके बाद वापिस आया, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर वेबसाइट, वो इंडस्ट्री कौन सी है, लोगो, टैगलाइन, दैट्स इट। तो सेम उसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम डालो, AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर वेबसाइट atttech.org। इंडस्ट्री कौन सी, तो एजुकेशन इंडस्ट्री आएगा, या तो एनजीओ भी आएगा। हाँ, बट एनजीओ हम कहाँ पे इसमें ऐड करेंगे, आप इसमें भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको यहाँ पे टैगलाइन डालना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट पेज करना है। सर ओके। उसमें जो फर्स्ट वन है ऊपर का उसमें क्या डालेंगे? कहाँ पे? फर्स्ट नेम के ऊपर का जो होता है। मतलब आप कहाँ की बात कर रहे हो? शोकेस पेज में। सॉरी? शोकेस पेज में। शोकेस पेज में? शोकेश में। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ बताइए यहाँ आप यहाँ पे पे नहीं, शोकेस में। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पेज। हाँ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पेज, मतलब देखो, हाँ ये जो अगर कोई कंपनी का पेज है, जैसे कि AT&T का हाँ। है, कि मानो मैंने पहला एक पेज क्रिएट किया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मुझे इसका सब पेज बनाना है। तो मैं यहाँ पे भी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मैं नाम डालूंगा, तो वहां पे भी AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ही आएगा, मतलब सेम नाम आएगा। ओके सर। Okay? हाँ। थैंक यू। यस। ओके। तो अभी यहाँ से हम पेज में जाते, कि पेज कैसा आता है दिखते हैं। तो अभी देखो, पेज ऐसा व्यू आता है पेज का। ओके।
तो पेज में क्या आता, ये पहले तो आपका पेज का नाम आ गया, उसके बाद फॉलोअर्स कितने वो दिखाता, बट अभी जीरो है। क्रिएट, आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्रिएट मतलब आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट एन इवेंट, रुकिए ना, मैं आपको है ना और कोई पेज, ये नहीं, कहाँ गए आईडी। जस्ट सेकंड, आपको अभी मेरा कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? सर तो लिंक्डइन हाँ, लिखा हुआ है इस पे बस। हाँ अभी वो चेंज हो गया ना, मतलब। हाँ अब आ रहा है सर, अब आपका हम्म AT&T। यस, अभी आया AT&T का। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे, हम्म एक सेकंड गाइस। हम्म तो अब हम आते हैं प्रोफाइल, सॉरी, पेज पे वापस। तो ये है AT&T का पेज, AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ओके, फिर यहाँ पे 150 फॉलोअर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आता है। तो डैशबोर्ड में आपको ये व्यू दिखता है, यहाँ पे जो भी आपने पोस्ट डाली होती वो दिखता है, फिर आपका परफॉर्मेंस दिखता है। ओके। हम्म उसके बाद आता है पेज पोस्ट। तो अपना पेज पोस्ट मतलब कि अ, आप यहाँ पे ये देखो, इसको पेज पोस्ट बोलते हैं। हम जैसे फेसबुक में भी अपना कंटेंट डालते थे, ऐसा यहाँ पे भी आपको कंटेंट हैशटैग वगैरह डालना है। ओके। उसके बाद आता है आपका पोस्ट, और पोस्ट के नीचे लाइव कमेंट एंड रिपोस्ट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से इसको लाइव भी कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे भी सेम बूस्ट का ऑप्शन आता है। वो ओके। NAM बोले, यस। के ना नाम के लिए क्या ये कौन? नेम 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 नाम के लिए NAM लिखते हैं। यस। तो आपको यहाँ पे कंटेंट डालना है, इस तरह से पोस्ट आपकी क्रिएट होगी। तो ऐसा पोस्ट आता है। ओके। उसके बाद आता है एनालिटिक्स, लेफ्ट साइड में। तो ये आपकी, जैसे हमने फेसबुक इंस्टाग्राम में देखा था ना, कि कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स आए, तो आप सेम यहाँ से कर सकते हो कि कंटेंट में लास्ट 30 दिन में कितने लाइक्स आए। ये यहाँ पे आपको दिखता है। ओके। ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड, तो ये जितना ब्लू लाइन आता है वो सब ऑर्गेनिक आएगा, और स्पॉन्सर्ड होगा तो ऐसा कट कट करके लाइन आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दो लाइन दिख रहा है। तो अपना जितना हाँ भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक है। हम लोग अभी कोई भी पेड एड नहीं चलाते हैं AT&T में। ओके। हम्म तो यहाँ पे ये दिखता है पोस्ट वाइज, पोस्ट कौन सी है, या उसका पोस्ट टाइप कौन सा था, ऑडियंस कौन सी, इम्प्रेशन कितने हुए, व्यू कितने आए, क्लिक कितने हुए, वो सब चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा एनालिटिक्स में। फिर फीड्स आता है। तो वहाँ पे जो किसी और कंपनी ने जो डाला होगा, मतलब होम पेज ही समझो, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद एक्टिविटी आती है। तो जो हमने पोस्ट डाली होती है उसके ऊपर जो एक्टिविटी हुई है, कि देखो, जैसे कि इसने कंपनी पेज अपडेट किया, यहाँ पे किसी ने, दो विजिटर आए AT&T के पेज पे, यहाँ पे कोई रिएक्ट किया किसी ने, तो ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे कमेंट किसी ने की तो आता है, फिर मेंशन, रिएक्शन, वो सब चीज यहाँ पे आती है एक्टिविटी में। उसके बाद आता है इनबॉक्स, के लोग हमें चैट भी करेंगे हमारे साथ, मैसेज करेंगे, तो आपको यहाँ पे इनबॉक्स में उसका आंसर देना होता है। जो भी हम फेसबुक पे जैसे मैसेंजर आता है, ऐसा यहाँ पे मैसेज आता है।
फिर एडिट पेज। तो आपका पेज बनने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना पेज एडिट कर सकोगे। बटन है यहाँ पे, मैसेज बटन, ये रजिस्ट्रेशन का है वो, और स्किल्स बैंक डॉट ऑनलाइन। फिर होम, होम में फीचर आता है, अबाउट में डिटेल्स आता है। तो जैसे कि एटीएनटी के अबाउट में ऐसा लिखा है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो उधर कुछ, तो आप लिख सकते हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट साइज यहाँ पे लिखा है, एजुकेशन। देखो कंपनी टाइप मैंने बोला था ना, तो एजुकेशन लिखा है, बट यहाँ पे कंपनी टाइप नॉन प्रॉफिट है ना। ओके, मैं इसको चेंज करता हूँ। हम्म। उसके बाद लिखा है स्पेशलिटी। तो वी आर प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन एंड इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, स्किल्स बैंक कोर्स, स्किलेबल कोर्स, टेक्नोलॉजिकल कोर्स एंड एड स्पेशलिटी। स्पेशल और लोकोमोटर। ओके, अभी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो ये अभी यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, तो चेंजेस सेव हो गए। उसके बाद वर्क प्लेस, तो इसका रिमोट पे ही आता है सब कुछ। लोकेशन, ये हमारा जो एक ऑफलाइन सेंटर चलता था एटीएनटी का, वो भावनगर में था। ओके, अभी नहीं है, तो वो अलग हो गया। यस, तो इस तरह से अभी अपना प्रोफाइल है। तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, एडिट पेज में जाके। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है जॉब्स का आता है। यस, तो यहाँ पे हमने अभी कोई पोस्ट वगैरह नहीं किया है। जैसे कि मन हमारे यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी आई तो हम पोस्ट करना चाहते, तो यहाँ पे पोस्ट है जॉब फॉर फ्री। कि मानो कि एटीएनटी में कोई टीचर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जॉब में जाके, और यहाँ पे जो भी पोस्ट चाहिए, यहाँ पे लिखा है जॉब टाइटल। चलो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उसके बाद कंटिन्यू करने का। जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे पहले डालनी है। उसके बाद आपको आपकी कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनिंग ऑप्शन, अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन देना चाहते हो तो आप क्वेश्चन भी दे पाओगे। फिर वहां से कंटिन्यू होगा। यस, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो भी है वो डालने का, तो एक कोड आएगा जो वेरिफिकेशन होगा। बट अभी अब यहाँ से आप इतना कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको और चीज एक बताना रह गया था कल हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, 10 सेकंड, फैन चालू करना पड़ेगा। हम्म। यस, तो अ, यहाँ पे आप इसके बाद कोई आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी, तो आप यहाँ पे इन रिव्यू में देख पाओगे जो वैकेंसी क्लोज हो गई। तो आप देखो, हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक एड डाला था, तो यहाँ पे 10 एप्लीकेशन आई, देखिए। तो वो लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इतने लोगों ने एप्लीकेशन किया था। देखो, ऐसे का। फिर इसको आप मैसेज कर सकते हो। वो कैंडिडेट का सब डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाता है, आप अगर कोई जॉब के लिए डालते हो तो। ओके, तो आज हमने पेज का तो सीख लिया हम। ओके, बट अभी मेन यहाँ पे एक और चीज रह गई। अब वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आता है माय नेटवर्क ऊपर। ओके, तो माय नेटवर्क में आपको जो रिक्वेस्ट आती है ना, कनेक्शन रिक्वेस्ट, आपने प्रोफाइल बनाई, तो देखो यहाँ पे ये 3 लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है, करिश्मा एम, रजत माहेश्वर और हार्दिक सेठ की। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, इग्नोर करो या तो एक्सेप्ट करो। तो हम इसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, जितने भी लोगों का है वो सभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने सारे हैं, देखो यहाँ पे शो ऑल कर सकते हो आप, अभी भी इतने सारे हैं। तो हम सभी की कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके,
यस, तो अभी हमारा जो है वो, यस, अभी ये कंप्लीट हो गया। माय नेटवर्क में इतने लोगों ने एटीएनटी के पेज पे रिक्वेस्ट भेजा था, तो हमारा वो कंप्लीट हो गया। ओके, यस। अभी यहाँ पे एक ग्रो में और एक ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे सजेशन आएंगे कि आप, जो लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल होंगे ना, उसका प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप उसको भी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजो, तो आपका रिक्वेस्ट है उसको चला जाएगा। देखो इस तरह से आता है सजेशन, पीपल यू मेन फ्रॉम इंटर्नशिप ग्रुप। तो ऐसा आता है, जो भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं लिंक्डइन, उसका आता है। तो यहाँ पे कंपनी का सीईओ भी मिल सकता है, कंपनी का सेक्रेटरी भी होता है, कंपनी का एमडी भी होता है, और कंपनी का फाउंडर भी होता है, और कंपनी का खुद का प्रोफाइल पेज भी होता है। तो आप यहाँ से सभी को कनेक्ट कर सकते हो। देखो अभी एसबीआई फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, कोटक एजुकेशन, तो ये सभी कंपनियां हैं। देखो पीपल स्किल इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस पेज। तो ये सभी जो है वो सब लोग नॉन प्रॉफिट वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, उसका ही सब पेज है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट भेजना है तो आप भेज सकते हो, और वो एक्सेप्ट करेगा तो आप वो, अगर वो डिक्लाइन कर दिया तो आप उसको रिक्वेस्ट भेज नहीं पाओगे। ओके, यस। उसके बाद आता है केचअप। तो केचअप में आपको जो प्रोफाइल है ना उसके रिलेटेड आता है, कि मानो आप मेरे में फ्रेंड हो, तो मेरी जो कंपनी है, मैं वहां पे जॉब करता हूँ, मानो कि एटीएनटी। तो मेरे जब 2 साल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि यू हैव कंप्लीटेड 2 ईयर। जैसे कि मैडम ने 8 ईयर कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स ऑन योर एनिवर्सरी। तो यहाँ पे ऐसा मैसेज कर सकते हैं हम, देखिए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने कर दी, ये मैडम ने मुझे किया था मैसेज, देखो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 2 ईयर एनिवर्सरी एट 18 डे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। जब मैं अभी मुझे उसका नोटिफिकेशन आया, 8 साल कंप्लीट किया यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेच ऑन योर 8 ईयर एनिवर्सरी गुजरात राज्य ग्राम विकास समिति। इसको यहाँ से सेंड करना है, दैट्स इट। ये हो गया सेंड। ओके, इसी तरह इसका भी है। तो और दूसरी बात, ये जो नाम है वहां पे क्लिक करोगे तो उसका प्रोफाइल ओपन होगा कि वो लोग कौन है, क्या करते हैं। देखिए इस तरह से आप प्रोफाइल देख सकते हो। यहाँ पे ये मैडम है, वो कॉरपोरेट सीएसआर फंड में मैनेजर है सीएसआर के लिए। फिर कम्युनिटी डेवलपर है ये। तो अभी उसका सब रिज्यूम आएगा, बायोडेटा आएगा। जीआरजीवीएस क्या है, एक एनजीओ है जो अहमदाबाद का है। ओके, तो तो यहाँ पे ये उसकी मैम है क्या? क्या, जी हाँ जी ये वो जी का। करिश्मा मैम है, यस। जो अच्छा जी। जिसके साथ आप बात करते हो, हाँ। ये करिश्मा मैम है। ओके। यस, तो ये देखो, ये जो पोस्ट है वो एटीएनटी के स्टूडेंट ने ही बनाया हुआ है, जो इंटर्नशिप करते हैं। ये नहीं है, आई थिंक दूसरा कोई होगा, ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग जीआरजीवीएस के लिए भी काम करते, देखिए ये वाला है। इस तरह से कंटेंट बनाया, ये हैशटैग डाला, ये अपने एटीएनटी के स्टूडेंट ने ही ये वीडियो बनाया हुआ। तो मैराथन। उसका एक मुंबई मैराथन का था। मैराथन। ओके, तो इस तरह से आपका, आपको यहाँ पे नेटवर्क का भी मैसेज आता रहेगा। उसके बाद आता है जॉब। ओके, हाँ तो लोगों बोलो मत। यस, तो अभी ये जॉब का आया, तो यहाँ पे आपको माई जॉब प्रेफरेंस लेफ्ट साइड में दिखेगा, पोस्ट है फ्री जॉब, आप यहाँ पे कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ओके, ये ऐसा क्यों चेंज हो गया क्या? अच्छा, ये प्रोफाइल नहीं है ना, इसलिए आता है।
जस्ट सेकंड, मेरे को मेरे प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। ओके गाइस, 4:15 बज गए हैं। तो अभी आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि कवर होगा, क्योंकि अभी हमारा एक्स भी बाकी है। तो ट्विटर में भी अभी 15 मिनट में मैं समझा नहीं सकता हूँ। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। कल का जी लेक्चर सर। हमारा फुल एंड फाइनल होगा। अभी जो बाकी बचा है जॉब कैसे अप्लाई करने का लिंक्डइन पे, वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद हम तुरंत अपना ट्विटर का चालू कर देंगे। और उसके अलावा जो भी कुछ डिस्कशन रहेगा बाकी का, वो हम करके अपना कल का लास्ट सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो ओके किसी को सर कुछ अगर कोई क्वेरी प्रॉब्लम? रहती है तो एक एक डे और मिनट। बढ़ सकता है। हाँ हाँ, हम रखेंगे ना क्वेरी क्वेश्चन का भी। और अभी भी आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए आप। किसी को अभी कुछ तो नहीं। क्वेरी क्वेश्चन है तो आप बताइए। नो सर। सुजाता, प्रीति, नहीं सर, शेषावली। मैंने तो सही है। ओके। और भूमिका आपको? नो सर। और ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट 4 सेकंड,